देखिएगा, एक आदमी कान का बहीर था, कान का बहीर था, कान का, कोई आदमी अगर कान का बहीर होंगे तो बुरा नहीं मानिए। एक आदमी कान का बहुत ऊंचा सुनता था, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई। समधी जाने ना, समधी उसका बीमार हो गया, तो इसको पता चला कि मेरे समधी की तबीयत खराब हो गई, देखने के लिए जाना होगा। नहीं जाएंगे तो शिकायत करेगा कि हम बीमार हुए, देखने नहीं आए। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। जब कोई बीमार हो जाए तो उनको देखने जाना नबी की सुन्नत है। लेकिन जब कोई रिश्तेदार में हो, पड़ोसी में हो, मोहल्ले में हो, कोई मेरा भाई हो बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाओ, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन वहां ज्यादा देर ना ठहरो, जाओ इयादत करो, उनको दिलासा दे दो, फिर वहां से तुरंत लौट कर आ जाओ। अब ये नहीं गए बीमार को देखने, हम मुर्गा तोड़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन वहीं रह गए। और जब बीमार के पास जाया करो तो बीमार को दिलासा दो कि आप ठीक हो जाइएगा, घबराइए मत, दवाई खाइए, ठीक हो जाइएगा, अच्छा हो जाइएगा। बीमार को ये मत बोलो कि अब आपका टिकट बन जाएगा। घबरा जाएगा ना बीमार भाई। अगर उसको कोई बड़ी बीमारी भी हो, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कोई बड़ी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टरों ने कह दिया कि घर ले जाइए, अब नहीं बचेगा, बीमार को मालूम नहीं है, तो उसको दिलासा दो कि आप अच्छा हो जाइएगा, अल्लाह अच्छा कर देगा, अल्लाह शाफी है, अल्लाह हादी है, अल्लाह आपको अच्छा कर देगा। अब बीमार के पास बैठ के ये ना बोलो टिकट तो बनी गलो जाए, बीमार घबरा जाएगा। इसलिए ये बहरा आदमी सोचा मेरा समधी बीमार हुआ है, देखने के लिए जाना है। लेकिन फिर सोचा कि हम जाएंगे देखने के लिए, हम बोलेंगे मेरा समधी सुनेगा, लेकिन मेरा समधी बोलेगा तो हम तो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जाना भी जरूरी, जाना 3 बात ये अपने दिमाग में सेटिंग किया कि यहां से हम पहले जाएंगे ना, सलाम करेंगे उसको, तो सलाम का जवाब देवे करेगा, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खाते हैं, तो वो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, हलवा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल फ्रूट का नाम लेगा, जूस का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा खाना है, खाइए, बदन में ताकत आ जाएगी, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि समधी आपका इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा, तो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर देगा। बस ये 3 बात दिमाग में बिठा के समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था। एक बात याद रखिएगा, जो बहरा आदमी है ना, वो जब बात करेगा बहुत ऊंची आवाज में बात करेगा, वो समझता है जैसे हम ऊंचा सुनते हैं, सब ऊंचा सुनता है। समधी सोया हुआ था, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। जब पहला सवाल किया कैसे हैं, कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया, बोला कैसा आदमी है भाई, ये हमको देखने आया कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। समधी का गुस्से से हालत खराब हो गई। अब ये सोचा दिले दिल की पहला सवाल कर लिए हैं, दूसरा सवाल जल्दी कर दे। क्या समधी खाने में क्या खाते हैं, खाने में, तो गुस्सा मत है था, बोला जहर खा रहे। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना खाइए। समधी बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, कब इसको धक्का मार के हम घर से निकाल दे। अब ये बहरा ये दिले दिल खुश था कि 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल दागो। तो पूछा कि समधी इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन डॉक्टर आ रहा है, तो गुस्सा में था, लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनली डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक बादशाह है, तमाम दरबारियों से कह रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का
सही जवाब नहीं देगा, हम उसको बोलो भाई क्या करेंगे, बोलो, अरे बोलो हो ना हो, गर्दन उड़ा देंगे। मजमा खामोश है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई कौन मेरे सवालों का जवाब देने वाला, खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। लोग आपस में बात कर रहे थे, भैया ये बादशाह का दिमाग छिटखोपड़ी है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा तो जान से मरवा देगा, जिंदा रहेंगे दिल्ली खट के खा लेंगे। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बादशाह बोले ए बाबू बसो जाओ, खाने बसे जाओ, बसे जाओ। ए बेटा ए जाबी ना कि नहीं जाए, बैठ जाओ, कंट्रोल करो, हाँ बसो। नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, ये तो आदमी का सर में बाल नहीं होता तो एक सवाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो लड़का बड़ा चालाक था, नौजवान बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात जकात अल्लाह के राह में बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दो इसको इनाम दो। अब देता था कुछ नहीं बादशाह, बोला इसको इनाम दो, इनाम दिया गया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा देते देते घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, फंस गया हूं मैं, मेरा देते देते घिस गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बादशाह खुश हुआ, बोला इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि ठीक है हमारा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये लास्ट में हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और पर्दा नशीमा बहनों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो अल्लाह मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हम सबकी जान है, कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मेरे नौजवानों कि दुनिया से आई लो की लई लो, तो का बोलबो मोबाइल लेनी हो? अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों कि हमने तुम्हें जो जिंदगी दी, जो नेमत को तुमने मेरा खाया, जो नेमत को मेरा इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या हक अदा किया? तुम आए हो इस दुनिया में, यहां क्या लेकर आए? अभी कुछ दिनों पहले रांची से प्रोग्राम करके, वो टिकट, फ्लाइट की टिकट मेरे जेब में है, रांची से 14 तारीख का रांची से फ्लाइट जलसा करके फ्लाइट पकड़ा कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा। बागडोगरा से जैसे ही मैं आ रहा था, रास्ते में देखा जाम है, रास्ता जाम है। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से नीचे उतरे, हम गए, भीड़ थी तो हमने भी करीब जाके देखा भाई कौन सी कैसा एक्सीडेंट हुआ। बोला बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जाके देखा तो किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ, किसी का अथरी पथरी निकला हुआ। 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया। खूबसूरत सब नौजवान। पता ये चला कि एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान जा रहा था, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। उन नौजवानों को क्या पता था मेरे बच्चों कि हम घर से निकल रहे हैं, फिर हम घर नहीं आ पाए? पता था? अरे पता था, बोलो ना। इसलिए मेरे नौजवानों, मैंने यही कहा कि या अल्लाह
हकीकत में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, अल्लाह ने यूं ही पैदा नहीं किया, बेफायदा बेमकसद अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने मकसद के साथ हमें पैदा किया है, और अल्लाह का जो मकसद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज। सबसे अफजल इबादत है नमाज। कितने लोग तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अरे आमीन तो बोलो। कौन नमाजी बना दे? अरे कौन नमाजी बना दे? पक्का सच्चा। कैसा नमाजी बना दे? अरे बोलो ना, पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का सीमांचल पर, सीमांचल ट्रेन जाने ना? अरे जाने ना? मोहतरम हजरात, होटल पे खाना 50 रुपए प्लेट है, भरपेट है, जिसको खाना हो जितना जल्द हो सके पहुंच जाए। टिकट नहीं था, बोले काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आया देखा बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ की टिकट लेते हैं ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद ट्रेन मिलेगा। टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला आओ। आदमी था चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, विद्वान आदमी था, ज्ञानी आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। आई कनखी से टीटी को देख लिया, कनखी से देख लिया था टीटी खड़ा। सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए अब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम नमाज को लंबी कर रहे हो। हम जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। एक बात सुन लो तुम, ये भी दिले दिल सोचा कि हम भी बिहार का हैं, तुम भागोगे कैसे हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट नहीं लेंगे। मेरे नौजवानों, आखिरत के लिए, जन्नत में जाने के लिए जो सबसे पहली इबादत है वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। और नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह का घर चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए। अल्लाह का घर मस्जिद है, जहां पर बंदा जाकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाता है, अपनी पेशानी को जमीन पर लगाता है, अल्लाह की हम्द सना अदा करता है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उसका बदला, उसका इनाम इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाए। मस्जिद बनाओ। और मुझसे पेशतर जितने भी उलमा आए सबने बताया, भाई जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हो? हाथ उठा के रखना इंशाल्लाह, गिराना नहीं। अभी हम दुआ ना करेंगे इंशाल्लाह। वाह, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाएंगे। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जो गुनाह किया है पहले उसका ठोकैया होगा, मैल उल बदन का झाड़ उड़ के, जब झड़ उड़ जाएगा मैल, फरिश्ते कोड़ा लेके लट्ठी लेके जब मैल झाड़ेगा बदन का, झाड़ उड़ करके, तब उसके बाद लास्ट में बोलेगा अब तुम जन्नत में जाओ। लेकिन जो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लिया है, जन्नत में घर बना लिया है, कुर्बान जाओ हशर के मैदान में, अल्लाह उस घर की चाबी, उस महल की चाबी, उस हवेली की चाबी उस बंदे के हाथों में देगा, उस बंदे के हाथों में देगा।
मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये अररिया जिला के अंदर में एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था बेचारा, 3 ही बीघा जमीन था, मजदूर आदमी, 4-5 बेटा। अच्छा, उसका घर क्या, फूस का घर था, टट्टी का घर था, टीन ऊपर में टीन है और दीवारें कच्ची थी, वो फूस की। अच्छा, अपना जाने ना? अरे बोलो ना भाई, जानते कि नहीं जानते? फूस का घर जानते हो ना? हाँ, फूस का घर। उसके घर के बगल में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद। तो लोग, चंदा होता भी नहीं था ना वो मस्जिद बन पाती थी, और लोग मोहल्ले वाले कोशिश भी नहीं करते थे। ये बेचारे के दिल में क्या आया, 4 बेटा को बिठाया, बोला बेटा बैठो, आज एक मीटिंग है, मशवरा, बैठो। चारों बेटा बैठ गया कि बाप रे बाप, अब्बा क्या बोल रहे हैं, कौन सी मीटिंग है, क्या बात है, कोई बात है? तो अब्बा बोला कि बेटा देखो, मेरे पास 3 बीघा जमीन है, तुम लोग 4 भाई हो। बेटा देखो, ये जो मस्जिद अपने मोहल्ले में है, अपने बस्ती में जो मस्जिद है, ये मस्जिद को मैं उस वक्त से देख रहा हूं बेटा, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला, ये मस्जिद को देख रहा हूं जैसे कि वैसी मस्जिद है, आज तक फूस की मस्जिद है, कोई बनाने के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया। तो मेरा बेटा, मेरे लाल, मेरे पास 3 बीघा जमीन है, ए बेटो, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो हम 1 बीघा जमीन बेचकर मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कि अब्बा, आप जिंदा हैं, वो जमीन आपके नाम से है, आप उसके मालिक हैं, आप 1 बीघा के आप 3 बीघा बेचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। तो वो अल्लाह के बंदे बड़ा खुश हुआ, 1 बीघा जमीन बेचा, जितनी कीमत हुई। अच्छा, खरीदने वाले ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उस जमीन की कीमत लगाई, जितना पैसा हुआ अल्लाह का घर बना दिया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, सच्चा वाकया है। इस वाकये को मुश्किल से 15 से 20 साल होगा, ज्यादा नहीं। ये अररिया जिला का है। मौलाना मंजूर नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल का बता रहे थे। वो बस्ती का नाम कौन सा बोले, वो जहन में मेरी बात नहीं आ रही है। तो अल्लाह का घर बना दिया। अब देखिए, 6 महीने गुजरे, 6 महीना गुजरा, इसका 3 बेटा सऊदी गया। क्या बेटा सऊदी गया? 3 बेटा कमाने के लिए सऊदी चला गया। 4 साल नहीं गुजरा कि इसका हर बीटे में पुख्ता का मकान हो गया। फूस का घर था इसका। 4 साल के अंदर में चारों बीटे में पुख्ता का मकान। अल्लाह अकबर कबीरा क्यों ना हो, कहने वालों ने कह दिया, अल्लाह का वादा है कि जमीन पे तुम मेरा घर बनाओ, हम तुम्हारा महल जन्नत में बनाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ये आलम है उस बस्ती के अंदर में, उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। उससे बड़ा पैसा वाला, बोलो भाई, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना नवाजा कि अब रखने की जगह नहीं। और अभी भी वो कई मस्जिद बना चुका है। कोई भी चंदा करने वाला जाता है ना, उसके दरवाजे पे वो खाली नहीं लौटता है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कहता है तुम दुनिया में मेरा घर बनाओ। अच्छा, दुनिया में अल्लाह का हम घर बनाएंगे, हम पैसा दे देंगे, मान के चंदा दे दिए, कौन बनाएगा? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा? भाई मिस्त्री मजदूर बनाएगा ना, और कुर्बान जाओ। लेकिन ओ जन्नत में मेरा घर कौन बनाएगा? फरिश्ता बनाएगा? नहीं, फरिश्ता नहीं बनाएगा। मलाइका बनाएगा? नहीं, मलाइका नहीं बनाएगा। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह अगर माल दे, अल्लाह अगर दौलत दे, तो अल्लाह का घर बनाओ। आखिरत के लिए कुछ छोड़ो, आखिरत की तैयारी करो, जन्नत में महल बनाओ। ये दुनिया ना किसी की हुई है, ना किसी की होगी, ना इस दुनिया में रहना है, तो हमेशा हमेशा आखिरत के लिए जीना है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपने वादा किया कि हम जन्नत में महल बनाएंगे। मुझे पहला आदमी चाहिए जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कबूलियत की घड़ी है, खड़े खड़ा मैं दुआ करूंगा। ये हजारों लोग जो बैठे हुए हैं, कई सौ लोग बैठे हुए हैं, ये सब के सब उस दुआ पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर
इंशाअल्लाह 5,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला हो। कोई ऐसा नौजवान हो जो चाहता हो कि मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए इस मस्जिद में देंगे। ए नौजवानों, ये 5,000 से तुम गरीब तो नहीं हो जाओगे, तुम्हारा चूल्हा तो बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन अल्लाह खुश हो जाएगा। इस 5,000 का बदला मेरा अल्लाह कितना देगा, ना तुम सोच सकते हो ना हम सोच सकते हैं। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। पहला कोई नौजवान है जो 5,000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई एक सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान है भाई, मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। पहला कोई सखी है, पहला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा, एक कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह कोई बड़ी रकम नहीं है, 5,000 रुपए एक छोटी सी रकम है। देखिएगा, खुदा ना करे अगर कोई हादसा अगर घर में हो जाए, कोई सीरियस हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, पूर्णिया ले जाने की जरूरत पड़ जाए, तो हॉस्पिटल में ढुकाते ही इतना जांच करवाएगा ना डॉक्टर लोग कि 20-25 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बोले बात सही की गलत है, बोलिए। 10-15-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे पूर्णिया हॉस्पिटल के चक्कर में कि पता नहीं। आज अल्लाह का घर बना लो, अल्लाह मुसीबत से बचाएगा। अल्लाह के घर में ताउन कर दो, अल्लाह दुख से बचाएगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा, जन्नत में भी बना देगा। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह, एक आदमी मुझे चाहिए इंशाअल्लाह, और मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि मेरी बात खाली नहीं जाएगी। कोई ना कोई अल्लाह का शेर, कोई ना कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम, कोई एक अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा इंशाअल्लाह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर 5,000 रुपए ताउन करने वाला हो, अपनी माँ के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला हो, अपने बाप के नाम पर अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने बाप के नाम पर अपने माल से अल्लाह के घर का तामीरी काम करने वाला हो। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह 5,000 रुपए वाला है। अच्छा, इंशाअल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करूं इंशाअल्लाह, मैं सस्ता करूं। 1,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइएगा तो 5,000 रुपए हो जाएगा इंशाअल्लाह। 1,000 रुपए देने वाला, हम 10 दुआ करेंगे आपके लिए। 1,000 रुपए आप अल्लाह के घर में दोगे, आपके लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएंगी इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है जो 1,000 টাকা दीते पारे इंशाअल्लाह, 1,000 रुपए देने वाला कोई सखी है? फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। 1,000 रुपए देने वाला पहला नौजवान, क्या नाम बेटा? देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। बिरादरी बाबू 1,000 रुपए। मोहम्मद रफीक माशाल्लाह, दूसरे नंबर पे मोहम्मद रफीक साहब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरा नौजवान भी आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। की नाम बाबू? 3 জন হয়ে গেল। मोहम्मद यूनुस तीसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह इन तीनों सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन तीनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 জন 3 জন होलो माशाल्लाह। ये चौथा नौजवान आ रहा है, देखिए फोन पे करेगा वो, देखिए मोबाइल लेके आ रहा हो। ए मेरा बच्चा नौजवान मोबाइल लेके आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो 1,000 रुपए चौथे नंबर पे 1,000 रुपए देगा। बस पांचवा आदमी कोई एक आदमी और इंशाल्लाह। ये देखिए मेरा भाई और आ रहा है। वाह